आधिकारिक बयान में गुरुवार को कहा गया कि भारतीय नौसेना और युवकों की रॉयल नेवी ने बीच वर्ष द्वीपीय समुद्र अभ्यास 2022 मार्च तक अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। आईएनएस में त्रिशूल एक गाइड मिसाइल फ्रिगेट और एचएमएस लॉकसेट एक टाइप 23 गाइड मिसाइल फ्रिगेट ने कोंकण 2023 में भाग लिया और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को आत्मसात करने के लिए कई समुद्री अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना ने बयान कहा। अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु सतह और उप सतह के सभी डोमेन शामिल थे और सतह पर हवा भरने योग्य लक्ष्य किलर टमाटो पर गनरी और हेलीकॉप्टर संचालन, हवा रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, विजिट बोट सर्च एंड सीजर वे भी शामिल थे। जहाज युद्ध अभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान। यह कहा भारतीय नौसेना ने कहा, अभ्यास से दोनों नौसेना को कर्मियों का उत्कृष्ट प्रशिक्षण मूल्य मिला। इसके आयोजन के दौरान उच्च स्तर की व्यावसायिकता और उत्साह भी स्पष्ट है। इसी को देखते हुए ऑफ रेडियस इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और संयुक्त संचालन करने की क्षमता में सुधार करने वाले। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। सरकार ने गुरुवार को कहा कि जर्मनी ने अपने सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण की योजना के साथ आगे बढ़ते हुए 100 से अधिक ऑस्ट्रेलिया निर्मित लड़ाकू वाहन खरीदने की योजना बनाई है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने 72 लड़ाकू वाहनों को बॉक्सर परिवार आधार पर और 30 किलोमीटर की बंदूक से लैस नए लड़ाकू टोही वाहनों की खरीद पर सहयोग करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2025 में डिलीवरी शुरू हो रही है। इसने खरीद के लिए कोई कीमत नहीं थी। हालांकि इसने कहा कि सेना आधुनिकीकरण के लिए 100 बिलियन पूरे 108 बिलियन डॉलर के विशेष फंड से पैसा आएगा, जिसे जर्मनी ने रूस द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नए वाहन जर्मन सेना के विजय 2 72 वाहनों की जगह लेंगे। जर्मनी के सेना को व्यापक रूप से अपेक्षा वर्षों और विशेष रूप से उम्र बढ़ाने, खराब कामकाजी उपकरणों से पीड़ित होने के लिए स्वीकार किया जाता है। जर्मन सरकार को विशेष फंड खर्च करने की धीमी शुरुआत करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहा है कि अनुबंधों के लिए 30 अरब पूरे पहले से ही प्रतिबंध है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। उत्तर कोरिया राज्य समाचार एजेंसी KCNA ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस सप्ताह नेता किम जोंग उन के मार्गदर्शन में एक नए परमाणु पानी के नीचे हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया, क्योंकि एक अमेरिकी हवाईजहाज हमला जहाज संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिण कोरिया में आया था। उत्तर की राज्य समाचार एजेंसी ने भी मंगलवार से गुरुवार तक हुई हथियार परीक्षण और फायरिंग ड्रिल के दौरान क्रूज मिसाइल दागने की पुष्टि की। KCNA ने कहा कि ड्रिल के दौरान उत्तर कोरिया ड्रोन ने 60 घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर क्रूज किया और गुरुवार को अपने पूर्वी तट से पानी में विस्फोट कर दिया। इसने ड्रोन की परमाणु क्षमताओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया। KCNA ने कहा कि ड्रोन प्रणाली का उद्देश्य दुश्मन के जल क्षेत्र में चुपके से हमला करना और नौसेना के स्ट्राइकर समूह को प्रमुख परिचालन बंदरगाहों में नष्ट करना है। समाचार एजेंसी ने कहा, यह परमाणु पानी के भीतर हमला करने वाला ड्रोन की किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। यह ऑपरेशन के लिए सतर्क के जहाज से खींचा जा सकता है। एक अलग फायरिंग डील में उत्तर कोरिया ने यह भी पुष्टि की कि